नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जो लोग बुरे कर्म करते चले जाते हैं, जो लोग अपनी गलतियों को एहसास नहीं करते। कहते हैं ना कि एक स्टेज होती है जब आप बुरा कर्म करते हो, आपका अवचेतन मन आपको आवाज़ लगाता है, मन में आपकी घबराहट होती है, थोड़ा-सा आपका गला सूखता है, आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं क्योंकि आप जानते हो आप गलत कर रहे हो। जैसे कोई चोरी करने वाला इंसान चोरी करता है और जब पकड़ा जाता है तो झूठ बोलता है, पर उसके मन में घबराहट होती है, वो आँखें नहीं मिला पा रहा होता है। कहीं न कहीं उसके मन में बेचैनी होती है क्योंकि वो जानता है उसने चोरी की है। इसी तरीके से जब आप कुछ भी गलत कर्म कर रहे हो और आपके मन में वो एक कुछ सेकंड्स के लिए वो पॉइंट पैदा हो रहा है कि आपको ये पता है कि आप गलत कर रहे हो और उस मोमेंट पे अगर आप सुधर जाते हो और आगे करना बंद कर देते हो या उसी गलती को मान लेते हो, तो कहीं न कहीं आगे के कर्मों का सुधार हो सकता है, कोई उम्मीद की जा सकती है। पर अगर हम उन लोगों की बात करें जो इस आवाज़ को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, अवचेतन मन आपकी दिल की धड़कनें भी तेज़ हो रही है, अवचेतन मन आपको चिल्ला-चिल्ला के कह रहा है, कुछ सेकंड्स में ही कह रहा है कि ये काम गलत है, आप भी जानते हो गलत है। और ये कोई भी काम हो सकता है, किसी को धोखा देना, चोरी करना, किसी के साथ गलत करना। तो उसके बाद भी अगर आप उस आवाज़ को इग्नोर करके गलत करते ही चले जाते हो अपनी एरोगेंस में, अपनी इग्नोरेंस में कि कुछ नहीं होता, सब कहने की बातें हैं, एक ही जीवन है, ये है, वो है, सभी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। तो अगर ये थॉट आपके मन में आ गई है, तो समझ लेना आपकी बर्बादी तय है। क्योंकि जो भी लोग ये थॉट लाते हैं कि एक ही जीवन है, जो मर्जी टाइप के कर्म कर लो, किसी का बुरा भी कर लो, चोरी भी कर लो, हत्या भी कर लो, किसी के साथ गलत भी कर लो, किसी को धोखा भी दे लो, किसी के साथ चीटिंग भी कर लो। जो मन में ये थॉट लाते हैं कि पैसे ले लो वापस मत करो और कोई सामान ले लो जो कर लो तो वापस मत करो। तो मन में जो एक बारी थॉट चीटिंग की जब उसका बीज यूँ कह लो कि अंकुरित हो जाता है कि जो भी कर्म करना है करे जाओ, बुरे से बुरा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं देख रहा। ये थॉट जब मन में आ जाती है, तो ये लोग बर्बाद होते ही होते हैं। स्पिरिचुअल लेवल पे अगर हम देखें, तो पहली बात ये कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, इस जीवन के बाद इनको आसानी से मानव शरीर की प्राप्ति नहीं होती है। ये लोग प्रेत योनि में तो अपनी सीट पक्की कर ही लेते हैं क्योंकि इनकी इग्नोरेंस, इनकी गंदगी, इनका बुरा करने का स्वभाव, दूसरे को धोखा देने का स्वभाव, झूठ बोलने का स्वभाव, चोरी करने का स्वभाव, लूटने का स्वभाव, बेवकूफ़ बनाने का स्वभाव बढ़ता ही चला जाता है। ये एक के साथ नहीं, हज़ारों के साथ ऐसा करते हैं, लाखों के साथ करते हैं, करोड़ों के साथ करते हैं। अपने जीवन काल में ये इतने धोखे दे चुके होते हैं, इतना झूठ बोल चुके होते हैं करोड़ों दफ़ा, इतना लोगों का नुकसान कर चुके होते हैं, इतना लोगों के साथ फ्रॉड कर चुके होते हैं, इतना लोगों को बेवकूफ़ बना चुके होते हैं, चाहे उसमें अपने हों, चाहे बाहर के हों, कि इनके कर्मों की, बुरे कर्मों की इंतहा हो चुकी होती है। उसके बाद ये नए शरीर के, खासकर मानव शरीर के लायक इनकी आत्मा नहीं रह जाती। तो पहली चीज़ इनके साथ क्या होती है कि ये प्रेत योनि में जाते ही जाते हैं और वहाँ भी इनका यही झूठ का पुलिंदा बना रहता है। झूठ बोलना, बेवकूफ़ बनाना, धोखे देना और इसी वजह से गंदी आत्माओं का जन्म होता है। गंदी आत्माएँ कहाँ से आती हैं? कोई अलग जगह से थोड़ी आती हैं। वो वही आत्माएँ जो जीते जी शरीरधारी थीं, जब मानव रूप में थे तो भी गंदे थे, मरने के बाद और भी गंदे हो गए। तो किसी के शरीर पे आ गए, चुपचाप पड़े हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो पित्तर हूँ, मैं घर का हूँ, हैं बाहर के और कोई गलत काम कर रहे हैं। बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। तो ये प्रेत योनि भी गंदी तरीके से, गंदी हरकतों में, झूठ बोलने में, बेवकूफ़ बनाने में, धोखा देने में, लोगों को सताने में बिता देते हैं। और उसके बाद जब ये पशु योनि की तरफ भी जाते हैं, तो बहुत ही निचले से निचले स्तर से इनकी शुरुआत होती है। जैसे टट्टी के कीड़े बनना, हमारी आँतों में मल होता है, उस मल में भी कीड़े होते हैं जो उस मल को खाते हैं। तो इनकी शुरुआत उस ऐसी योनियों से होती है कि ये मल के कीड़े बनते हैं। या ऐसे कीड़े जिनको हर वक़्त कुचला जाएगा, फ़र्श पे ही चल रहे हैं, कोई और जानवर, कोई और इनको खा गया और कुछ नहीं तो मानव द्वारा कुचले गए, जानवर द्वारा कुचले गए। तो सबसे ज़्यादा निम्न स्तर की जो योनियाँ होती हैं जिनमें इनके अस्तित्व को भी कोई नहीं मानता। अब मल के कीड़े किसने देखे हैं? पर वो शरीर में होते हैं, मल वो खाते हैं, तो उनका अस्तित्व होते हुए भी नहीं माना जाता। आपके घर में कॉकरोच हैं,
कीड़े हैं, मच्छर हैं, उनका अस्तित्व आप नहीं मानते, उनकी ज़िंदगी की अहमियत नहीं मानी जाती, उनको मारा ही जाता है। कॉकरोच हो घर में मारा ही जाता है, मच्छर हो घर में मारे ही जाते हैं, छिपकली हो भगाई जाती है या मारी ही जाती है, चूहे हों घर में मारे ही जाते हैं। तो ये उन योनियों को प्राप्त होते हैं जहाँ इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं मानी जाती, बल्कि इनको भगाया जाता है, इनको मारा जाता है। अब कोई भी मच्छर है, आप कोई भी वो जलाते हो तो वो कोई बहुत अच्छी मौत नहीं मरता, तड़प के ही मरता है। कॉकरोच पे आप फिनिट छिड़कते हो, कोई भी स्प्रे छिड़कते हो, बुरी तरह तड़प तड़प के मरता है। चाहे मछली हो जो चाहे छिपकली हो, तड़प तड़प के मरती है। आप कोई भी जो है मक्खी हो, उसको आप मारते हो, तड़प तड़प के मरती है। तो ये उन योनियों को प्राप्त होते हैं जहाँ इनको तड़पा तड़पा के मारा जाता है और इनके अस्तित्व का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को मानव शरीर और पशु शरीर के भी निचले स्तर पे ये ले गए होते हैं कि ना ये मानव शरीर के लायक रहे, ना ये ऐसे पशु शरीर के लायक रहे जो दिखाई दे, जिसके अस्तित्व को हम समझें या एक्सेप्ट करें। अब कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, घोड़ा है, हम इनके अस्तित्व को मानते हैं, हम इनको बचाना चाहते हैं, हम शेर तक को बचाना चाहते हैं, हम टाइगर तक को बचाना चाहते हैं, जबकि वो खूंखार हैं तो भी हम उन्हें बचाना चाहते हैं, क्योंकि हम उनके अस्तित्व को स्वीकारते हैं। पर मच्छर है, कीड़े मकोड़े हैं, इनके अस्तित्व को होते हुए भी हम नहीं स्वीकारना चाहते, इनके अस्तित्व को मानते हुए भी इनको अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देना चाहते हैं, बाहर कर देना चाहते हैं, क्योंकि इनकी वो फितरत जो इतनी गंदी थी इन आत्माओं की, वो नई योनि में भी गंदी रहती है। मच्छर क्या करता है? मलेरिया पैदा करता है, आपको बीमार करता है। कॉकरोच है, आपको बीमार करेगा अगर घर में ज़्यादा हो गए तो। चूहा है, आपको काट गया तो रेबीज़ हो जाएगी, खाना झूठा कर देगा तो बीमारी हो जाएगी। तो इनकी योनियाँ ही ऐसी होती हैं कि इनके अंदर विष भरा हुआ है। छिपकली है, विष भरा हुआ है, किसी बर्तन में गिर गई, खाने में गिर गई, आपको काट लिया तो आपको शरीर में ज़हर हो जाएगा। तो कहीं न कहीं इनकी ये आत्माएँ ऐसी होती हैं जो इतने बुरे कर्म करके आई होती हैं कि जीते जी मानव रूप में इन्होंने चोरी-चकारी, झूठ बोलना, फ़रेब करना, धोखा देना इतना किया होता है, इतना किया होता है, इतना किया होता है कि कुदरत भी जो है कान पकड़ ले। और फिर जब ये प्रेत योनि में जाते हैं, भूत प्रेत बनते हैं, और अगर कोई औरत चोरी करती है, झूठ बोलती है, चुड़ैलें बनती हैं, तो ये उस योनि में भी वही बुरे कर्म चालू रखती हैं और चुड़ैलें, जिन्न, पिशाच, गंदी ये योनियों को प्राप्त होते हैं। इनमें से बदबू आती है, खाबिज़, इस तरीके की गंदी योनियाँ इनको मिलती हैं। और उसके बाद जिन योनियों में जाते हैं, साँप हो गए, कीड़े-मकोड़े हो गए, टट्टी के मल के कीड़े हो गए, कॉकरोच हो गए, चूहे हो गए, उन योनियों को प्राप्त होते हैं जहाँ इनकी प्रेजेंस ही बुरी मानी जाती है। घर में सांप आ जाएगा, आप उसको मारोगे या बाहर फेंकोगे, क्योंकि पता है आप उसको पाल नहीं सकते। वो अगर आपको डस लेगा तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो इनकी आत्माएं ही इतनी गंदी होती है कि इनको शरीर भी ऐसा प्रदान किया जाता है जो विष से भरा हुआ होता है, जिसको साथ रखना खतरे से खाली नहीं, जिसको एक्सेप्ट करना खतरे से खाली नहीं, जिसके अस्तित्व को मानना खतरे से खाली नहीं। तो इन्होंने अपने आप को इतना गंदा बना लिया होता है इतने जन्मों में, इन्होंने अपनी आत्मा को इतना गंदा बना लिया होता है इतने जन्मों में कि अब इनके लिए मानव का शरीर पाना असंभव हो जाता है। और ये कीड़े मकोड़ों की योनियाँ भी निचले स्तर की बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों में हैं, लाखों में तक पहुँचेंगी। तो उन योनियों को भी ये घूमते घूमते उसमें भी इनके हज़ारों लाखों जन्म निकल जाते हैं। तो कोई भी इंसान अगर पूरी ज़िंदगी में चोरी चकारी, झूठ बोलना, फ़रेब करना, काम धंधे पे चोरी करना, किसी का सामान चोरी करना, खाना चोरी करना, पार्सल चोरी करना और कोई चीज़ें करना, या वैसे डकैती करना या झूठ बोलना, फ़रेब करना, चीटिंग करना, जो इंसान अगर पूरा जीवन इसमें निकाल देता है और अपने अवचेतन मन को इग्नोर करता रहता है कि वो मन में जो घबराहट हो रही है उस तक का उसको फ़र्क नहीं पड़ता, और इस अहम में जीता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी करते हैं, मैंने भी चोरी कर ली तो क्या हो गया, सभी झूठ बोलते हैं, मैंने भी बोल दिया तो क्या हो गया, और उस चीज़ को बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है। तो वो कर्म इतने ज़्यादा बुरे हो चुके होते हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, जिनका आकलन नहीं किया जा सकता, और तब वो पल आ जाता है कि वो इंसान अपनी आत्मा को प्रेत योनि में भी ढकेल देती है, अपने आप को प्रेत योनि के लिए भी तैयार कर लेती है आत्मा, ना चाहते हुए भी प्रेत योनि में भी जाती है, और उसके बाद निचले स्तर के कीड़े मकोड़ों में जाती है, क्योंकि उनके पास भी
सिवाय उनकी जो तासीर है वो धोखे से भरी हुई है। सांप है, कब डस ले पता नहीं, कीड़ा है, मच्छर है, कब काट ले पता नहीं, कब कॉकरोच है, कब कान में घुस जाए पता नहीं। तो इनकी तासीर ही ऐसी है। तो जीते जी भी अपनी तासीर ये ऐसी रखते थे। जब मानव शरीर था, बुरी तासीर रखते थे, दूसरों का बुरा करना, धोखा देना, झूठ बोलना, गलत करके भी चौड़े हो जाना। तो वही तासीर ये प्रेत योनि में रखते हैं, भूत प्रेत चंडाल बन के, चुड़ैलें बन के। और उसके बाद निचले स्तर के जानवर, जैसी इनकी तासीर वैसी ही शरीर इनको जानवर का, कीड़े मकोड़ों का, सांप सपोलों का दिया जाता है, जिसमें ये करोड़ों साल विचरण करते हैं। तो इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों पे दया दिखानी चाहिए। कोई भी आपको इंसान मिले जो आपके यहाँ चोरी कर रहा है, आपका कोई सामान चोरी कर रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है, चीटिंग कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है लगातार, तो चाहे वो कोई भी इंसान हो, और अगर वो पूरी ज़िंदगी ऐसा करते हुए बिता देता है और अपने गलतियों को नहीं मानता और अहम में जीता है, घमंड में जीता है, उल्टा गलत करके चौड़ा होता है कि जो कर लिया सही किया है। वो कहते हैं ना, ये जो है चोर कोतवाल को डांटे, तो वो वाली जो बात है, अगर इस तरीके से इंसान गलत में जा रहा है तो ऐसे लोगों पे जो है दया ही दिखाइए, क्योंकि ये आगे चल के कीड़े मकोड़े, मल के, स्टूल के कीड़े बनेंगे। और वो चीज़ कन्फर्म्ड है। उससे पहले प्रेत योनि में भूत प्रेत बनेंगे, उसके बाद गंदी योनियों में जाएंगे। तो इन पे दया ही दिखाई जा सकती है, क्योंकि मानव शरीर तो ऐसे लोगों को मिलने से रहा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको ऐसे लोग मिले तो इन पे दया दिखाइए, मन में हंसिए कि चलो यहाँ पे छोटा सा सामान चोरी करने से, यहाँ पे फ्रॉड करने से, या बेवकूफ़ बनाने से, धोखा देने से, या हमारे साथ चीटिंग करने से, झूठ बोलने से, भले ही इनको थोड़ी सी खुशी मिल गई हो, पर जो दुख इनकी आत्मा लंबे सफ़र में उठाएगी, उसका तो आकलन भी नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा संतोष रखें और हमेशा मन को शांत रखें, विचलित ना हो, और हमेशा अपने आप को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित रखें। क्योंकि ये लोग बुरे कर्म करके उन्हीं जानवरों की सेना बढ़ाते जाएंगे। कीड़े मकोड़े हज़ारों लाखों की तादाद में होते हैं, करोड़ों की तादाद में होते हैं, कीट पतंगे होते हैं। तो इन लोगों, ऐसी आत्माएं आती कहाँ से? ऐसी आत्माएं तो होती हैं जो मानव शरीर के लायक नहीं रह जाती। तो ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे, लाखों करोड़ों मिलेंगे, ऐसी सोच रखने वाले, गलत सोच रखने वाले। तो इन पे विचारों पे बस दया दिखाओ, क्योंकि यही एक जीवन है जो इनको मिला हुआ है इंसान का। बाद में तो इन्होंने भूत प्रेत चुड़ैलें वगैरह बनना है, और उसके बाद इन्होंने टट्टी के कीड़े बनना है, नाली में रेंगने वाले कीड़े बनना है। तो इन पे सिर्फ आप दया ही दिखा सकते हो। इस जीवन में ये कितना ही उछल लें, आगे इनको मानव शरीर नहीं मिलने वाला कभी भी। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने अवचेतन मन को इग्नोर करते हैं, बुरा करते जाते हैं, उतना ज़्यादा ये मानव शरीर के लायक नहीं रह जाते। कुदरत कहती है कि तुमने इस शरीर का मान नहीं किया जिसमें श्री हरि का वास होता है, जिसमें भगवान का वास होता है, और तो अब उस शरीर के लायक तुम्हारी आत्मा नहीं रही। तो जैसी तुम्हारी प्रवृत्ति है, जैसी फितरत है झूठ की, धोखे की, विष से भरी हुई, वैसा ही शरीर तुम्हें प्रदान किया जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हो चुके हैं, घर में काला जादू कोई करता है, काम नहीं बनते हैं, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम घर में जलानी शुरू कीजिए। हर काम बनेगा, नेगेटिविटी दूर होगी, काला जादू खत्म हो जाएगा, किया कराया भी कटेगा, नज़र दोष टोक हाय सब दूर हो जाएगी। अब मेरे द्वारा क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे उतारा ज़रूर कीजिए, अगर बड़े से बड़ा संकट है आप पे। और श्राद्धों के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा धुनी कीजिए, नारियल के उतारे कीजिए, जो हम नारियल भेजते हैं क्रिया वाले, इनसे उतारा करके नारियल जलाइए हवन कुंड में। बड़े से बड़ा संकट आपके ऊपर से हटेगा। हम 30 नारियल देते हैं 1 महीने के लिए, ताकि मैक्सिमम नेगेटिविटी हट सके, और फिर उसी हिसाब से आगे बढ़ाते हैं जैसी नीड होती है। तो ये श्राद्धों का वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 अक्टूबर तक ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया वाले नारियल हमसे मंगा के अपने ऊपर से उतारा कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी महसूस करते हैं, तो हर चीज़ जो होगी निकल जाएगी। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खाली ना जाने दें। धुनी ज़्यादा से ज़्यादा घर में करें। जिन्होंने अभी तक धुनी नहीं मंगाई है, तुरंत मंगाएं। पुराने से पुराने संकट निकल जाएंगे श्राद्धों के वक्त में धुनी जब आप करोगे तो। क्रिया वाले नारियल मंगवा के इनसे उतारा करोगे तो बड़े से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और मेरे द्वारा भी मंत्रित लॉकेट ज़रूर धारण करें, हमेशा आपकी रक्षा होगी, बचाव होता रहेगा।
आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, वेबसाइट का एड्रेस भी मिल जाएगा www.pulkitmohansingla.com। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।